एक बार फिर आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। हमारे छात्रों की भावनाओं पर हम खरे उतरे हैं। हमें बहुत सारे छात्रों ने हमसे कहा था सर 12.4 नियम की वजह से रिजल्ट अटका हुआ है, 12.4 नियम क्लियर नहीं हो रहा है, हटेगा या लगेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मैंने आपसे वादा कर दिया तो इसका निर्णय 2 से ढाई महीने के अंदर करवा देंगे। कई लोग डेढ़ महीने क्या सॉरी डेढ़ साल, एक साल, जनवरी फरवरी से केस लगा रखा था, पिछले साल भी नवंबर दिसंबर से, मतलब कुल मिला के लगभग 1 साल तक लोग लड़ते रहे। लेकिन जब हमने इसी बार अभी मतलब 2 महीने पहले अक्टूबर दिवाली के बाद मैंने इसमें हाथ डाला कि चलो आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए देखते हैं, तो हमारे वकील साहब ने आज क्या पैरवी की, 12.4 रूल के बारे में हाईकोर्ट का क्या फैसला आया है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लिंक कब खुलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि भैया डॉक्यूमेंट लिंक अपलोड करने की लिंक जो है वो ओपन होने जा रही है। मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूं, पहले आज की हाईकोर्ट की सुनवाई सुन लीजिए। इसमें 12.4 नियम के दायरे में, अच्छा 12.4 नियम है क्या, तो सबसे ज्यादा बता दूं आपको के मार्क्स के अंक, ठीक है, यदि अनरिजर्व से ज्यादा हैं, ठीक है, ज्यादा हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, आपका रिजल्ट आया, मान लो एससी कैटेगरी से है, किसी भी कैटेगरी से हो, आपके नंबर आए 72, लेकिन अनरिजर्व का जो लास्ट कट ऑफ गया है वो गया है 71, यानी कि आपके नंबर क्या है, इससे ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों ने चैलेंज किया था कि 12.4 रूल जो कि पहले नहीं था, 2018 के समय तो था ही नहीं, उस समय के बच्चे भी अब लगे हुए हैं, तो उस नियम के तहत अगर आप देखेंगे तो 12.4 रूल जो है वो गलत तरीके से लगाया गया। इसको लेकर सुनवाई चल रही थी। पहले मैं आपको वकील साहब की बहस दिखाता हूं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या आखिर आपके लिए होने जा रहा है। और इसके लिए लिंक जो है, कुछ लोगों ने गलत भ्रम फैला दिया था कि 16-17 तारीख को लिंक खुलेगी। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं दिनेश ठाकुर आपसे कह रहा हूं जब लिंक खुलेगी उसके पहले मैं आपको बता दूंगा। ये लिंक आपकी नेक्स्ट वीक या उसके बाद खुलने वाली है, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, लिंक खुलेगी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। बट वकील साहब ने, जज साहब ने क्या डिस्कस हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और 16-17 तारीख गलत तरीके से बताया गया था। और कुछ लोग जो बोल रहे हैं भैया कोर्ट केस अप्लाई लगाना है, तो 74711 12.4 के टेस्ट। अच्छा, एंड दिस इज गवर्नड विद द मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन सर्विस 2018। हां ठीक है। नाउ लॉर्डशिप, दिस इज इन कंट्रावेंशन टू दिस रूल्स। सर 12 दिस वंस फॉर ऑल, इसमें हरा देने की जरूरत तो नहीं है। एग्जामिनेशन इज नाउ, द एलिजिबिलिटी टेस्ट हैज बीन हेल्ड टू बी एक बार एज अ वन टाइम अरेंजमेंट, एलिजिबिलिटी देयर आफ्टर सिलेक्शन। पहले इसका लिमिटेड था, लिमिट जी। ये एक और बड़ी जीत है हमारी। 7.7 घंटे का हमने केस ऑलरेडी जीत ही लिया है, उसमें आप देखोगे तो लिंक भरने वाली है। अब 12.4 की सुनवाई को मैं सुनवाता हूं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। एलिजिबिलिटी देयर आफ्टर सिलेक्शन, पहले इसका लिमिट था ना, पहले था, अभी से था पहले सर, पहले तो एक बार में ही होता था, हर साल आपको देना पड़ता था। बट नाउ वंस यू हैव क्लियर्ड 2018 का क्लियर कर दिया तो सर फिर आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें पढ़िए जरा क्या है। 12.4 में है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 12.4, जी सर, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27, 12.4। अच्छा 27, जी सर, एनेक्स P1। एक मिनट, यस 12.4 पढ़िए प्लीज। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% अथवा अधिक 90 अधिक अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो, साथ ही चयन परीक्षा में भी 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए। Now these are the rules and the matter is also come up before consideration before the division bench of this honorable court, lordship. Lordship, in this case such type of आपने देखा कि यहाँ पर जैसे कि जो ऑर्डर पूरे एमपी के छात्रों के साथ हो रहे हैं, इंदौर से भी कई सारे ऑर्डर हुए हैं, वही ऑर्डर आपके जबलपुर से भी हो रहे हैं, वैसे ही ऑर्डर आपके ग्वालियर से भी होंगे। क्योंकि जजमेंट जो है वो एक सा मिलता है पूरे एमपी के बच्चों को। तो आप कभी भी अगर आपको रिक्वायरमेंट रहती है कि कोर्ट के माध्यम से आपको कहीं कुछ केस वगैरह प्रोवाइड करने, तो मैंने भी आपको देखा इतने सारे केस हमारे इंदौर से हमारे माननीय जज साहब बहुत अच्छे तरीके से आपको सुन रहे हैं और आपके लिए न्यायपूर्ण निर्णय दे भी रहे हैं। अपने वकील साहब ने काफी अच्छे तथ्यों और पक्षों को रखा जिससे उनको लगा कि हाँ यार ये बात सही है कि ऐसा करना चाहिए। तो आप लोग के लिए जो लिंक है वो कुछ समय बाद ओपन होगी, तो हम आपको बता देंगे ओपन कब होगी और कौन कौन डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है। इन सब पे हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन ये हमारी एक और बड़ी जीत है जिसको लेकर हम आश्वस्त हैं कि आगे भी आप सबके साथ खड़े रहेंगे कदम से कदम मिलाकर। और कुछ स्टूडेंट ये भी है जो पूछ रहे हैं कि सर वर्ग 3 वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ गया है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो
एक बार फिर आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। हमारे छात्रों की भावनाओं पर हम खरे उतरे हैं। हमें बहुत सारे छात्रों ने हमसे कहा था सर 12.4 नियम की वजह से रिजल्ट अटका हुआ है, 12.4 नियम क्लियर नहीं हो रहा है, हटेगा या लगेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मैंने आपसे वादा कर दिया तो इसका निर्णय 2 से ढाई महीने के अंदर करवा देंगे। कई लोग डेढ़ महीने क्या सॉरी डेढ़ साल, एक साल, जनवरी फरवरी से केस लगा रखा था, पिछले साल भी नवंबर दिसंबर से, मतलब कुल मिला के लगभग 1 साल तक लोग लड़ते रहे। लेकिन जब हमने इसी बार अभी मतलब 2 महीने पहले अक्टूबर दिवाली के बाद मैंने इसमें हाथ डाला कि चलो आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए देखते हैं, तो हमारे वकील साहब ने आज क्या पैरवी की, 12.4 रूल के बारे में हाईकोर्ट का क्या फैसला आया है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लिंक कब खुलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि भैया डॉक्यूमेंट लिंक अपलोड करने की लिंक जो है वो ओपन होने जा रही है। मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूं, पहले आज की हाईकोर्ट की सुनवाई सुन लीजिए। इसमें 12.4 नियम के दायरे में, अच्छा 12.4 नियम है क्या, तो सबसे ज्यादा बता दूं आपको के मार्क्स के अंक, ठीक है, यदि अनरिजर्व से ज्यादा हैं, ठीक है, ज्यादा हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, आपका रिजल्ट आया, मान लो एससी कैटेगरी से है, किसी भी कैटेगरी से हो, आपके नंबर आए 72, लेकिन अनरिजर्व का जो लास्ट कट ऑफ गया है वो गया है 71, यानी कि आपके नंबर क्या है, इससे ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों ने चैलेंज किया था कि 12.4 रूल जो कि पहले नहीं था, 2018 के समय तो था ही नहीं, उस समय के बच्चे भी अब लगे हुए हैं, तो वो उस नियम के तहत अगर आप देखेंगे तो 12.4 रूल जो है वो गलत तरीके से लगाया गया। इसको लेकर सुनवाई चल रही थी। पहले मैं आपको वकील साहब की बहस दिखाता हूं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या आखिर आपके लिए होने जा रहा है। और इसके लिए लिंक जो है, कुछ लोगों ने गलत भ्रम फैला दिया था कि 16-17 तारीख को लिंक खुलेगी। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं दिनेश ठाकुर आपसे कह रहा हूं जब लिंक खुलेगी उसके पहले मैं आपको बता दूंगा। ये लिंक आपकी नेक्स्ट वीक या उसके बाद खुलने वाली है, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, लिंक खुलेगी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। बट वकील साहब ने, जज साहब ने क्या डिस्कस हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और 16-17 तारीख गलत तरीके से बताया गया था। और कुछ लोग जो बोल रहे हैं भैया कोर्ट केस अप्लाई लगाना है, तो 74711 12.4 के टेस्ट। अच्छा। एंड दिस इज गवर्नड विद द मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन सर्विस 2018। हाँ ठीक है। Now, Lordship, this is in contravention to this rules. So 12. This is once for all. इसमें हवा देने की जरूरत तो नहीं है। Examination is now the eligibility test has been held to be एक बार as a one time arrangement. Eligibility thereafter selection. पहले इसका लिमिटेड था, लिमिट जी। ये एक और बड़ी जीत है हमारी। 7.7 घंटे का हमने केस ऑलरेडी जीत ही लिया है, उसमें आप देखोगे तो लिंक भरने वाली है। अब 12.4 की सुनवाई को मैं सुनवाता हूं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। Eligibility thereafter selection. पहले इसका लिमिट था ना, हाँ पहले था, अभी से था पहले। सर पहले तो एक बार में ही होता था, हर साल आपको देना पड़ता होता था। बट नाउ वंस यू हैव क्लियर्ड 2018 का क्लियर कर दिया तो सर फिर आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें पढ़िए जरा क्या है। 12.4 में है ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 12.4 जी सर, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 12.4। अच्छा 27 जी सर, एनेक्स P1। एक मिनट, यस 12.4 पढ़िए प्लीज। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा